समुद्र मंथन के समय जो विष निकला, भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, तो उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। तो विष जल का पाप था, मल था। वो विष था क्या? समुद्र मंथन हो रहा है, सबसे पहले विष निकल गया। तो जल में जो पाप था वो सबसे पहले, पाप ही तो पहले आगे आता है। अभी भी हम लोग अगर भगवान के नाम का, गुरु मंत्र का अगर हम लोग सहारा लें तो सबसे पहले पाप का भक्षण होता है। जो संचित पाप है, जो चित्त में बैठा हुआ है, जन्म जन्मांतर का, उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। वो विष जो था, उसने उनका कंठ नील, उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। भगवान नाम का, राम के नाम का सहारा लेकर विष लिए थे, तो वो भूषण हो गया, कंठ जो नीला हो गया। परोपकारी सज्जन प्रायः प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं। ये दूसरा सूत्र मिला हमको। परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या, सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा जल टपक पड़ा। थोड़ा सा जो विष रूपी जल था, वो थोड़ा सा जो टपक पड़ा, वही किसको मिल गया? बिच्छू को, सांप को तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने। बहुत सारे औषधि ऐसे हैं जो विषैले हैं, उन लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया, अभी सब विषैले हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया, तब देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मथने लगे। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हो गए। दूसरे बार में ही कामधेनु आ गया। ये कामधेनु एक बार भगवान राम सीता जी के साथ राजमहल में हैं और दुर्वासा ऋषि 60,000 अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए कि देखते हैं, आज शिष्यों को कहे कि देखते हैं कि कितना देर वो छुपाते हैं अपने को। आके और उन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग एकादशी का ये व्रत किए हुए हैं, इतने लोगों का भोजन का प्रबंध करो, हम लोग सरजू स्नान करके आ रहे हैं। कुछ नहीं, भगवान ने एक पत्र लिखा इंद्र के नाम से। वो गए सरजू स्नान करने और तीर पर उसको लेके बांध पर लेके छोड़ दिया स्वर्ग में। इंद्र के सामने वो पत्र गिरा, देखा, उसमें भगवान का नाम देखा और आज्ञा था कि देखो 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि आए हैं और एक शर्त रख दिए थे कि अग्नि से पकाया हुआ भोजन नहीं होना चाहिए, कहीं यहाँ पेड़ पौधे से लाया हुआ भी नहीं होना चाहिए, पृथ्वी का कुछ भी नहीं हम प्राप्त करेंगे। और इंद्र जो है कामधेनु को लेकर के वहां से पहुंच गए। इच्छा व्यक्त किया और तुरंत में सारा कई प्रकार का
जो भोजन पदार्थ है मिल गया सबों, प्रसन्न हो गए। ये कामधेनु। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। ये कामधेनु किनको मिला? ब्रह्मवादी ऋषि को, वशिष्ठ जी को मिला। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा, क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले से ही सिखा रखा था कि मत लेना वो घोड़ा। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे, जो उज्ज्वल वर्ण कैलाश की शोभा को ही मात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नाम का पद्म रागमणि समुद्र से निकला। उस मणि को अपने हृदय पर धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला कल्प वृक्ष निकला। ये कल्प वृक्ष लेकर के इंद्र आए थे। वह याचकों की इच्छाएं उनकी इच्छित वस्तु देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है, जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुए थी। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुँचाने वाली हुई। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। वे भगवान की नित्य शक्ति है। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य, औदार्य, यौवन, रूप, रंग और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता, असुर, मनुष्य सभी ने चाहा कि ये हमें मिल जाए। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घरों में भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फूल फल उपस्थित कर दिए। इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधिपूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगलमय संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियाँ नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शंख, वेणु और बीना बड़जोर से बजाने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मणगण वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी वैजंती माला समर्पित की जिसकी मधुमय सुगंध से भौरे मत वाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन पाठ का कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला के आसपास उसकी सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी और वो जो है चंदन वगैरह केसर का लेप लगा हुआ था। जब वे इधर उधर चलती थी तब उनके पायजेब से बड़ी मधुर झनकार निकलती थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही है। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं। परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। वे मन ही मन सोचने लगी कि कोई तपस्वी तो है, परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है, परंतु वे पूरे अनासक्त नहीं हैं। कोई कोई है तो बड़े महत्वशाली, परंतु
वे काम को नहीं जीत सके हैं। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है, परंतु वह ऐश्वर्य ही किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो अवश्य है, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयाशक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु वे अमंगल वेश में रहते हैं। अब रहे एक भगवान विष्णु। सब लोगों का तो लक्ष्मी जी ने देख लिया, सब में कुछ न कुछ गुण है तो अवगुण भी है। अब बच गए भगवान विष्णु, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करते हैं, परंतु वे मुझे चाहते ही नहीं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में श्री लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। तो ये जो अभी हम कथा, इस कथा को कल फिर आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्मी जी जो देख रहे थे कि किन्हीं में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण है, इस पर एक बहुत सुंदर सी बात अभी जो वर्तमान में है कि ये रावण और कुंभकर्ण, इस पर हम लोग विचार करें कि रावण और कुंभकर्ण जो है क्या अभी नहीं है? ठीक है, व्यक्ति के रूप में रावण और कुंभकर्ण सतयुग में भी था, और वह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में था। त्रेता युग में वह रावण और कुंभकर्ण था। द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में आया। कलयुग में रावण और कुंभकर्ण है कि नहीं, यह जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी भी हम लोग किसी को बड़ी गहरी नींद में बड़े देर तक सोते हुए देखते हैं तो कहते हैं कुंभकर्ण की तरह क्यों सोते हो? तो कुंभकर्ण की उपाधि तो उसको मिल ही जाती, कुंभकर्ण तो है। क्या हो गया है, वो व्यक्ति के रूप में था, इसलिए भगवान व्यक्ति के रूप में आकर उसका विनाश किया 3 बार में, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में। अभी जो है वो विचारों में आ गया है, रावण और कुंभकर्ण। अब एक व्यक्ति से तो उसका अंत होने वाला नहीं। अब देखो रावणीय विचार क्या है, कुंभकर्णीय विचार कहते को बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। अभी भी बहुत जो सोता है तो कहते कुंभकर्ण की तरह क्यों खाते हो, कुंभकर्ण की तरह क्यों सोते हो। उसका विचार ही वैसा हो गया। देखो 2 चीज है, कारण खोजोगे, ये विचार जन्य जो बुराई आ गई है अंतःकरण में ही आ गई है। वो तो बाहर था, रावण और कुंभकर्ण ये सब जो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और जो भी थे शिशुपाल वगैरह सब बाहर में व्यक्तित्व के रूप में बैठे हुए थे, दिखाई पड़ता था। अभी तो दिखाई नहीं पड़ता है, अंतःकरण में आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार में घुस गया है। विचार जन्य बुराई
और इसका कारण अगर हम खोजेंगे तो दो चरित्र को देखना पड़ेगा, एक दशरथ और एक दशानन, दशमुख। इस दो चरित्र को अगर हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। दशरथ जी जब थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि केस यहाँ कान के पास उजला हो रहा है, तो उन्होंने दर्पण देखा, स्वयं दर्पण देखा। यह क्या संकेत करता है? जो दशरथ है, दसों इंद्रियों का स्वामी है, जो जिसके अंतःकरण में कुछ है ही नहीं बुराई, वह अपनी बुराई को दर्पण में देखता है और स्वयं ठीक कर लेता है। कोई कहाँ लिखा हुआ है तो बदन बिलो की मुकुट सम किन्हा। ये मुकुट क्या है? सत्ता, सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। वो समभाव में अब नहीं है। दशरथ जी ऐसा जैसे दर्पण देखे कहे, ओ अब ये हमसे चलने वाला नहीं सत्ता, ये राम को दे देना चाहिए। वदन बिलो की मुकुट सम किन्हा, और राम राज्य आ गया। दशमुख के संदर्भ में क्या है सो देखो, वहां तो सोने का अलंकार, दर्पण देखने की बात क्या हो, तो जहां जाता वहां उसको अपना मुख दिखाई पड़ता, वो देखना नहीं चाहता। यही हाल अभी हो गया है। दर्पण तो है, दर्पण करता क्या है? आपकी बुराई को बहुत ही अकेले में दिखाता है, चौराहे पर नहीं दिखाता। कोई अपने अंतःकरण की बुराई को देखना ही नहीं चाहता, दूसरे की बुराई को ढूंढ ढूंढ कर देखता है। ये अभी विचारों में रावणत्व आ गया है। यही रावणत्व है। देखो रावण के यहाँ क्या था, दर्पण तो था, लेकिन वह अपना बुराई उसमें देखना ही नहीं चाहता। वो तो दूसरे के, हनुमान जी में भी बुराई देखा, राम जी में भी बुराई देख लिया, कहाँ बुराई नहीं देखा उसने। यही रावणत्व जो है अभी कलयुग में घर घर में कहाँ नहीं है, रावण और कुंभकर्ण कहाँ नहीं, विचारों में आ गया है। देखो नारद जी का प्रसंग देखो, नारद जी स्वयंवर में जा रहे, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। कपि की आकृति है, दर्पण नहीं देखा उन्होंने। अगर दर्पण देख लिए होते तो कुछ आगे बात ही नहीं बिगड़ती। और वहाँ शंकर जी के दो गण आ गए और दोनों तरफ से बैठे गए। नारद जी के एक तरफ एक गण, दूसरे तरफ दूसरे गण। और जितना ही ये उचक करके देखते थे कि जयमाला तो हमारे गले में दे दिया जाएगा, तो एक कहता है उसमें से कि नीक दिन हरि सुंदरताई। देखो एक गण बोल रहा है जोर से, लेकिन ये तो दर्पण नहीं देखेंगे, हम दर्पण नहीं देखेंगे। ये नहीं देखने वाले की देखो क्या हालत हो जाती है, दूसरे को श्राप देना पड़ जाता है। नारद जी के जैसा ज्ञानी का भी हाल। दर्पण देखिए, और जब उनको गले में माला नहीं मिला, व्याकुल हो गए, तो दूसरा फिर कहता है कि निज मुख मुकुर बिलोकम जाई। देखिए ना दर्पण में जा करके, चेहरा तो अपना देख लीजिए, श्राप दे दिए। 3 जन्मों का श्राप मिल गया दोनों गण को।
दर्पण देखना चाहिए। देखो, दो वाटिका है, सीता जी दोनों वाटिका में, एक जनक जी की वाटिका है, एक लंका की वाटिका है। सीता जी दोनों जगह विद्यमान। सीता जी माने शांति, भक्ति, दोनों जगह सीता जी है। लेकिन जनक जी के वाटिका में देखो क्या है, वहां पर आपको सब अच्छे अच्छे लोग सीता जी को घेरे हुए हैं। तो यह कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि संग सखी सब सुभग सयानी। सीता जी को चारों ओर से जितनी भी सखियां घेरे हुए हैं, सब सखी, सयानी और सुभग दोनों। इस दोनों का अगर ठीक से समझा जाए तो सयानी का तो कितना अर्थ हो जाएगा, सुभग का भी बहुत अर्थ होगा। ऐसे सखियों से, माने सत प्रवृत्तियों से घिरी हुई थी सीता जी। तो वहां क्या मिला? राम जी मिल गए। ये विचार की बात हम कर रहे हैं। अब विचार में जो दोष हो रहा है, तो रावणत्व क्यों बढ़ रहा है, यहां पर हम आ गए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई थोड़ा सा सावधान हो जाइए, जो गार्जियन लोग, जो परिवार अपना बसा रहे हैं। रावणत्व बढ़ेगा, इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि सखी सयानी तो है नहीं। सीता जी यहां भी है, राम जी आ गए। और लंका में देखो, वहां सीता जी के साथ कौन था? दुष्वृत्ति के लोग जितने भी वो यहाँ पिशाचिन वृंद सीता ही त्रास देखा, वही धरहि रूप बहु मंद। वो संकेत है, सीता जी तो वहां भी है, यहाँ भी है। तो कौन आ गया? रावण आ गया, रावणत्व बढ़ गया। सावधान। शांति अगर चाहते, सीता मतलब शांति, भक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं जीवन में, तो देखो रावणत्व वाली बात जो हनुमान जी के साथ कर दिया रावण, हनुमान जी फल खाकर उजाड़ भी देते हैं, वाटिका को उजाड़ दिया। तो रावण कहता है कि भाई तू बिना पूछे हुए और वाटिका उजाड़ दिया। हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? दो प्रश्न कर दिया था रावण, कि स्वभाव पर भी कह दिया था, सीखा नहीं तुमने कभी? खाया और उजाड़ दिया, पूछा भी नहीं। तो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? खायहूं फल प्रभु लागी भूखा। यहाँ प्रभु का अर्थ है राक्षस के स्वामी। ए राक्षस के स्वामी, मैंने फल खाया, भूख लग गई थी। और जहाँ तक उजाड़ने का सवाल है, तो सीता जी, माता जी से मैंने पहले ही पूछ लिया था कि भूख लगी है माँ। और सीता जी कौन है और ये वाटिका कौन है? वाटिका पृथ्वी की पुत्री वाटिका कहलाते। वाटिका कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है। और सीता जी पृथ्वी की पुत्री है। तो माता जी से तो मैंने पूछ लिया था, पूछ के वाटिका को खाया। और तुम कह रहे स्वभाव? अरे तुम तो पुलस्त्य के परिवार में पैदा लिए थे, तुम रावणत्व को बढ़ा लिया। ऋषि के परिवार में तुम आकर के रावणत्व को बढ़ा लिया। हम तो कोई इस तरह का काम नहीं किया जो तुम किया, घोर।
चोरी किया है। रावणत्व जो है ना, ये मनुष्य को समझने नहीं देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से भगवान ही रक्षा करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन हरे गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय देखो, एक भजन गालो, एक लाइन। जहाँ बसे मेरी राधा रानी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। वो जहाँ बसे मेरी राधा रानी, जहाँ बसे मेरी राधा रानी अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। ओए अखिया दर्शन की प्यासी, अखिया दर्शन की प्यासी। तुम सब जानो घट घट वासी, तुम सब जानो घट घट वासी। मैं तेरी जन्म जन्म की दासी, तुम ही सिरजनहार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। सब कर छोड़ तेरे दर आई, सब कर छोड़ तेरे दर आई, सब कर
हरे मुरारे हे